नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में है। गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में इसलिए है कि गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत औराही एकपरहा एक पंचायत है, जहां आज एक विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद उत्पन्न का कारण है सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिस योजना का नाम है प्रत्येक पंचायत में विवाह मंडप भवन बनवाया जाना है, जिसको लेकर औराही एकपरहा पंचायत के ग्रामीण एवं कुछ जनप्रतिनिधि उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों से जानेंगे। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे वो लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी को मेमोरेंडम देने आए हैं कि उन लोगों की मांग को पदाधिकारी के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। तो हम उनसे बात करेंगे, आखिर इन लोगों का मांग क्या है, क्यों ये लोग आज दुर्गा पूजा में नवमी के दिन अपने अपने काम को छोड़कर प्रखंड कार्यालय गम्हरिया पहुंचे हैं। तो हमारे पीछे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर, आज दुर्गा पूजा है, आप लोग घर को छोड़ के प्रखंड कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? हाथ में एक मेमोरेंडम भी है, क्या मामला है सर? ग्राम पंचायत औराही एकपरहा का पंचायत भवन पंचायत सरकार भवन के आगे में विवाह भवन बनना था। और विवाह भवन को गलत रूप से ग्राम पंचायत के मुखिया आम सभा नहीं किया, आम जनता को कोई जानकारी नहीं दिया, गलत फर्जरी आम सभा कर करके और प्रशासन से मिली भगत होकर के वो अपने घर के नज़दीक एकपरहा में बना रहा, जो पंचायत का औराही एकपरहा पंचायत का सीमा है, भेलवा और औराही का सीमा पर बना रहा है, जिससे एक व्यक्ति को लाभ नहीं होगा। गांव के हरिजन दुर्जन जो भी है, बैकवर्ड क्लास के लोग, गरीब मोहम्मदन लोग को उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर सरकार भवन के पास बनता है तो पंचायत के मध्य में होगा और सबको लाभ मिलेगा उससे। वहाँ एक वर्ग को लाभ होगा, वहाँ कोई गरीब आदमी जा नहीं सकता उनके दरवाजे के नज़दीक शादी करने के लिए, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। इसलिए वो गलत इसका लाभ उठा रहा है मुखिया होने के नाते। तो अभी आपने बताया कि आम सभा भी वो फर्जी तरीके से कर लिया। हाँ। क्या आम सभा में आम लोगों को सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, आम लोगों को कोई सूचना नहीं है। कल 2 अक्टूबर है, हम लोग आम सभा भी करेंगे अपने स्तर से। आम जनता को, पूरे ग्राम पंचायत का सभी जनता सरकार भवन पहुंचेगा और आम सभा होगा वहाँ। और इसकी जानकारी हम लोग पहले भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को दे दिए थे, बीडीओ साहब को दूरभाष से दे दिए थे, अंचलाधिकारी को भी दे दिए थे, जिला में भी दे दिए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। और आज मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास का प्रस्ताव था 11 बजे, लेकिन सुनते हैं कि कोई कारणवश रुक गया है, कि क्या हुआ है वो तो अभी हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग को प्रशासन के द्वारा फोन पर बताया गया, दूरभाष पर, कि जो रोक दिया गया है, आप लोग निफिक्र रहिए, कल आम सभा कीजिए, हम रहेंगे। लेकिन वही सूचना देने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को आए थे कॉपी देने के लिए, वो अभी हम लोग को नहीं मिले ब्लॉक में। तो अभी हमारी बात औराही एकपरहा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि थे, उनसे हो रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान जो मुखिया है, मुखिया प्रतिनिधि है, उनके द्वारा गलत तरीके से आम सभा कराया गया है, किसी को जानकारी नहीं दी गई है। जबकि हम लोग कई बार जिला प्रशासन से भी इसकी शिकायत की, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हमने शिकायत किया है, पंचायती राज पदाधिकारी से भी हम लोगों ने इसकी जानकारी उनको दिया है, लेकिन गलत तरीके से, अपने मनमाने तरीके से विवाह मंडप बनवाया जा रहा है। और इन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहां यह विवाह मंडप भवन बनाया जा रहा है, वहां आम लोगों को परेशानी होगी, आम लोगों को उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह पंचायत के अंतिम सिरे में है। तो कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपको भी देख रहे हैं कि आप भी यहाँ आए हैं, क्या मामला, क्या मांग करते हैं? देखिए, हम एक गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री जी अपने तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो पंचायत सरकार भवन का, मैंने जो गूगल खोल के पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि वंचित कमज़ोर लोगों के लिए ये व्यवस्था दी गई है ताकि उनके घर में जगह नहीं होती है। मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है और वहाँ बनना चाहिए। संयोग से पंचायत सरकार भवन पंचायत के मध्य में है,
और उसके बगल में दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग का काफ़ी घर है। उनके हित के लिए ये रहता। और जहाँ बन रही है उसमें इससे पहले मुखिया प्रतिनिधि, जिसको मुखिया पति कहते हैं, उन्होंने एक जिम बनाया जिसमें आज तक किसी दबे कुचले वंचित लोगों का परिवार जा कर के जिम खाना का उपयोग नहीं किया है, उसे मना भी किया जाता है। तो अभी जब वहाँ पे सरकार भवन बन जाएगी, ये विवाह भवन बन जाएगी, तो हमें नहीं लगता कि कोई कमज़ोर वर्ग को वहाँ पे विवाह करने का मौका दिया जाएगा। तीसरी उदाहरण है, इससे पहले उसी समाज के लोग पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने एक गोदाम बनाया है, वो आज उनका निजी गोदाम बन के है। अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो कहीं और अपना अनाज रखते हैं, किसी तरह जो है वो अपना वो कर रहे हैं। तो ये देखा गया है, उस समाज के लोग आम लोगों को परेशान करते हैं। दबंग हैं, अमीर लोग हैं, हम लोग गरीब कमजोर अभी लोग हैं। किस मामले को लेके आप लोग आए हैं? जी वही बस कि वो अपने यहाँ ले जा करके वो उनको अपना 5 स्टार होटल समझ के बनवा रहे हैं, न कि मुख्यमंत्री का जो योजना है, जो उसकी आत्मीय सोच थी, उसको जनाधार के लिए ज़मीन पे उतारा जा रहा है। ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने मुखिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इससे पूर्व जो मुखिया के द्वारा बच्चों के लिए जिम का वो लगाया गया था, वो जिम अपने घर के नज़दीक लगा लिया और वहाँ लोगों को जाने से रोका भी जाता है। बहुत बड़ा सवाल है। हम जिला प्रशासन से इस पर भी जांच का मांग करते हैं और साथ ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये पंचायत के उप मुखिया हैं। शायद हमारे दर्शकों को ये पता होगा कि मुखिया और उप मुखिया दोनों के कम्बिनेशन से पंचायत अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। आज चलती भी है, लेकिन आज उप मुखिया भी मुखिया के विरोध में मेमोरेंडम देने ब्लॉक आए हैं। हम उनसे बात भी करते हैं। उप मुखिया है आप मुखिया के खिलाफ में ब्लॉक चले आए हैं, क्या मामला है? जी, कब आम सभा किया गया सर, हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी गई है। आज हमको पता चला कि औराही एकड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में विवाह भवन बनाने की शिलान्यास करने जा रहा है। इसलिए इससे आदमी को भला नहीं होगा और सरकार भवन के साइड में ज़मीन कम से कम 21 या 22 बीघा ज़मीन लमसम उपलब्ध है, वहाँ बनाया जाए सर। इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यहाँ बन जाएगा तो सब गरीब आदमी का भला होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी जाति के लोगों को वहाँ भला होगा। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल सुभान नाम है और ये मुखिया है। तो अभी हमारी बात ग्राम पंचायत और एक प्रहार के उप मुखिया से हो रही थी। तो इन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया कि हम ब्लॉक आए हैं, जिला प्रशासन से और प्रखंड के प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में जांच कर नए जगह पर भी हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। आप पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि आप प्रखंड कार्यालय पहुँचे हुए, क्या मामला है? देखिए, मामला है कि कन्या विवाह भवन का जो सरकार भवन के आसपास बनना चाहिए, वो मिला जुला के पंचायत के मिडिल में भी पड़ता है। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो जो जहाँ वो शिलान्यास करने जा रहा है, तो वो तो मतलब सबसे अंतिम छोर में है, जहाँ आदमी को आने जाने में भी असुविधा है और वहाँ पहुँच से बहुत बाहर है। नियम तो बनना चाहिए सरकार के आसपास, सरकार भवन के आसपास, जहाँ की गरीब, दबे कुचले, अत्यंत पिछड़ा, हरिजन लोग जा कर के सुविधा से शादी विवाह का सरकार का भी वही उद्देश्य है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, हरिजन, इस सब के लिए ये योजना चलाया गया है। लेकिन वहाँ तो कोई हरिजन वर्ग पहुँचेगा नहीं, अत्यंत पिछड़ा कोई पहुँचेगा नहीं। आप लोग मुखिया से बात नहीं किए? मुखिया से बात नहीं हुई है हम लोग के, लेकिन और लोगों ने किया है बात, लेकिन वो अपना मनमानी ढंग से मनमाना काम चला रहे हैं। इसमें बीपीआरओ का भी मनमाना काम है। ये बीपीआरओ सरासर अपना मनमानी कर रहा है, जबकि ये बीपीआरओ को पहले आम सभा करके सब आदमी से पूछना चाहिए, जो उचित जगह बनता है वहाँ बनाना चाहिए। इस गुपचुप तरीके से कहीं एक जगह जा कर के शिलान्यास करना, ये तो उचित बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। तो अभी हमारी बात और एक पंचायत के पूर्व पंचायत समिति से मिथिलेश कुमार, उनसे हो रही थी। उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, बड़ा सवाल, उन्होंने बड़ा आरोप प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पर भी लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और मुखिया के मिली भगत से आम लोगों को अनदेखी करते हुए पंचायत के अंतिम छोर पर विवाह मंडप भवन बनाया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि इसकी अविलंब जांच करें। विरोध करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी योजना जो सरकारी योजना है वो उपयुक्त जगह पे बनना चाहिए। क्योंकि बगल में यहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर में हर एक साल मतलब लगन के समय बहुत सारा शादी उदी होता है। लगन के बाद भी आदमी आते हैं यहाँ शादी करवाने के लिए। उसके बाद आगे में बहुत बड़ा ये जगह है जहाँ हम लोग विवाह भवन या किसी इस टाइप का कम्युनिटी हॉल टाइप का बना सकते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के नहीं, पंचायत के अलावा आम दूसरे जगह के लोग भी आके यहाँ शादी विवाह कर सकते हैं, यहाँ अपना शादी का आयोजन कर सकते हैं, कोई ऐसा फंक्शन कर सकते हैं। ये तो कोई निजी ज़मीन में नहीं बन रहा है। ऑलरेडी बिहार सरकार की बहुत सारी वहाँ ज़मीन है, इसलिए हम लोग का कहना हुआ और सभी लोगों से पूछे, लगभग सभी जब से हमें जानकारी हुई सभी लोगों से पूछे तो सबको बढ़िया लगा कि चलिए मुखिया जी यहीं बनवा दीजिए कि पंचायत क्या गैर पंचायत के लोग भी यहाँ के कर सकते हैं शादी विवाह। आगे में शिव मंदिर है, मंदिर का पोखर है, वहाँ पे बहुत सारा ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, बाउंड्री वाल किया हुआ है जगह का, तो सुरक्षित रहेगा। किसी ऐसे जगह पे बना देना जहाँ असुरक्षित रहे, जहाँ उसका उपयोग ना हो सके, तो हम समझते हैं कि सरकारी पैसा का दुरुपयोग है वो। बाद बाकी आम जनों के मतलब के है, जो आमजन करे उसको हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर? रुपेश कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि औराही पढ़ा, प्रखंड गम्हरिया, जिला मधेपुरा।